हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है घरौनी कानून। घरौनी कानून होता क्या है और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और गांव वाले लोगों को अब अपने गांव के मकान पर भी जो है पूरी तरीके से सरकारी लोन लेने का जो है क्या मिलेगा, पूरी तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां पर विधानसभा के अंदर इस कानून को पूरी तरीके से जो है पारित किया और इसको कानूनी रूप दे दिया। इससे अब प्रॉपर्टी पर होने वाले विवाद जो है उनमें भी पूरी तरीके से जो है कमियां आएंगी। तो क्यों ये कानून लेकर आया गया है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, एक एक करके हम यहां पर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये कानून ग्रामीण इलाकों में बने हुए मकानों से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है या ग्रामीण जमीनों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि गांव में जब भी किसी भी खेत की या फिर जो है किसी भी जो है क्या कहते हैं लैंड की रजिस्ट्री कराई जाती है, तो उसके खसरा खतौनी रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरी तरीके से जो रजिस्ट्रार के यहां पर रजिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, उनमें सुरक्षित रखे जाते हैं। जिससे हमें पता लगता है कि एक गांव के किस खेत का कौन मालिक है और ये किसके पोजेशन में अभी है। इसके साथ साथ यहां पर उनकी जो मालिकाना अधिकार है उसका भी प्रमाण यहां पर हमें मिलता है। और उन कागजात के बेसिस पर किसान लोग जो है केसीसी लोन अपने खेत पर बैंकों से कराते हैं। इसी तरीके से गांव के एरिया में जो उनके मकान वगैरह बने होते हैं उनका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक हमें जो है पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलता था। इस वजह से एक गांव में जो है बने हुए मकानों में लोग रहते थे, उन्हीं का वो मकान माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी गांव में होती हैं जहां पर लोग अपना कब्जा जमा कर रखते हैं और इससे लोगों के बीच बहुत ज्यादा संपत्ति विवाद गांव में देखने को मिलते थे। उन गांव का कोई भी मालिकाना हक का प्रूफ ना होने पर उन्हें सरकारी जो है क्या कहते हैं अपने घर को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। जैसे हम बाजारों में देखते हैं कि बाजारों में हमारे यहाँ पर रजिस्ट्री होती है हर मकान की, और उस मकान संख्या का जो है मालिक आपके रजिस्ट्रार ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में रहता है, जिससे कि वो बैंक से जाकर लोन वगैरह ले सकते हैं। तो क्या होता है घरौनी कानून और किस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा मतलब 1 करोड़ से ज्यादा गांव इसके अंदर आने वाले हैं, योगी सरकार ने इस पर क्यों ये इंपॉर्टेंट फैसला लिया और गांव वालों के लिए ये कितना मददगार रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं और क्रिमिनल ड्राफ्टिंग को सीख के क्रिमिनल प्लीडिंग सीखना चाहते हैं और क्रिमिनल जो है केसेस में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर कल से क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस आईपीएस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर, सरकारी वकील और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील, हर एक चीज इसमें आपको सिखाने वाले हैं। इसमें आपको जॉब गारंटी प्लस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी गारंटी भी मिल रही है। एपीयू के कोड के साथ 13,499 में ये बैच आपको दिया जा रहा है। इसी तरीके से आप सिर्फ ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, एनआई केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस की, तो एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच ले सकते हैं। एपीयू के कोड से ये बैच आपको 6,000 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर इन बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यूपी में घरौनी कानून को मिली मंजूरी, अब गांव के घर बनाने के लिए भी मिल सकेगा बैंक लोन, नामांतरण पर भी होगा आसान और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी इससे पूरी तरीके से जो है क्या होंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी इससे पूरी तरीके से कम होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घरौनी कानून होता क्या है। घरौनी ग्रामीण इलाकों में घर और आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक का कानूनी दस्तावेज है। ठीक उसी तरह जैसे कृषि भूमि के लिए खतौनी होती है, ड्रोन सर्वे के जरिए गांव की मैपिंग कर हर घर का एक विशिष्ट पहचान और रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें घर का पता, मालिक का नाम, मालिक का उनका हिस्सा और अन्य विवरण दर्ज होते हैं। इसी को हम जो है कानूनी जमा जो है पहनाया, इसी पूरे प्रोसेस को कानूनी जमा या फिर हम कह सकते हैं कानूनी रूप दिया जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है क्या कहते हैं, जो भी गांव में घर है उसका कौन मालिक है और इसमें कितने पार्टनर्स हैं, किसकी जमीन जो है किसके पास में है, इन सबको कानूनी रूप देकर एक रजिस्टर में पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है। अब ये जो घरौनी कानून है ये क्यों जरूरी है और क्यों इसकी आवश्यकता होती है, तो घरौनी कानून का लाने का उद्देश्य इसे कानूनी मान्यता देना, नामांतरण और संशोधन की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ग्रामीणों को वित्तीय रूप से सशक्त करना और संपत्ति विवाद व अवैध कब्जों को कम
कम करना है। इससे क्या होगा कि जिन लोगों ने दूसरों की जमीन पर जो है क्या कहते हैं कब्जे कर रखे हैं, उनके जो है क्या कहते हैं कब्जों को हटवाकर रियल ओनर को वो प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाएगी और हर प्रॉपर्टी को एक टैग दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, उसके मालिक का भी नाम लिखा जाएगा, जिससे कि कभी भी पता किया जा सके और बैंक से वो व्यक्ति जाकर अगर लोन ले रहा है तो बैंक को भी ये पता लग सके कि गांव में इसका ये वाला मकान है, इस पर हम कितना लोन इसको आवंटित कर सकते हैं। दरअसल घरौनी कानून ग्रामीणों की उन संपत्ति का पक्का और कानूनी प्रमाण प्रदान करता है। इससे उन्हें वित्तीय कानूनी सुरक्षा मिलती है और प्रदेश के ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जगती है, जिससे कि पूरी तरीके से गांव के लोग भी अपने सरकारी बेनिफिट्स को उठाकर अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ग्रामीणों को मिलेगा आर्थिक लाभ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी गांव में खाली जमीन है और उस पर आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी योजनाओं से आप लाभ ले चुके हैं लेकिन फिर भी घर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आप लोन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका घर बना हुआ है, आपको घर के ऊपर लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तब भी आप उस पर पूरी तरीके से लोन ले सकते हैं। मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सही सर्वेक्षण कर ग्रामीण की आवासीय संपत्तियों को कंप्लीट कागजात तैयार करना है। इसकी ग्रामीण अपने मकान और जमीन के आधार पर बैंक लोन, बीमा तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही भूमि को सही रिकॉर्ड उपलब्ध होने से संपत्ति का निर्धारण कर सकेंगे। ठीक है, और जो है आपके जीआईएस मैपिंग के और ग्रामीण पंचायतों के विकास योजनाओं के तहत जो है ढंग से तैयार करने में भी इसमें जो है पूरी तरीके से मदद मिलेगी। तो गांव के लोगों को एक आर्थिक रूप में सहायता भी इसमें मिलेगी। अब लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 1 जो है 10 मतलब 1 करोड़ मतलब आपका जो है 1,10,000 से अधिक गांव मतलब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता इस स्कीम का जो है लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, जयवीर सिंह ने बताया कि स्वामित्व योजना को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन हो चुका है। प्रदेश के 1,10,344 ग्रामों में इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इसमें गैर आबादी ग्रामों को छोड़कर 90,573 मतलब 90,573 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 9 मई 2025 तक करीब 1,06,00,000 से अधिक जो है घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं, जिसमें 1,01,00,000 से अधिक घरौनियां का वितरण ग्रामीणों को दिया भी जा चुका है। और अब इसका पूरा स्पष्टीकरण के साथ कानून ला करके इसको प्रतिबद्ध तरीके से गतिबद्ध तरीके से कराए जाने की पूरी यहां पर यह है। संपत्ति विवादों में भी आएगी कमी। जयवीर सिंह ने कहा कि इस कानून के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवाद कमी, अभिलेखों और में पारदर्शिता, बेहतर कर व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास को मजबूती मिलेगी। यह कानून ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित हो सकता है। इसी के साथ साथ तो आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 घरौनी कानून पारित हो गया। इस कानून को लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की भूमि पर बने घरों को मालिक का बड़ा लाभ मिलेगा। अब गांव में घर बनाना, मरम्मत करने या अन्य जरूरतों के ग्रामीण अपने घरौनी दस्तावेज के आधार पर बैंक लोन ले सकेंगे। इसके साथ साथ यहां पर ये जो है पूरी तरीके से घरौनी कानून को अब जो है ये जो आपका बिल पेश किया गया था, इसको जो योगी सरकार है उसने पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे मतलब 1,10,300 कुछ गांव हैं, इनके लोगों के जिन भी जमीनों पर दूसरे लोगों ने अभी तक कब्जा कर रखा था, उनसे उन जमीनों को वापस दिलाया जाएगा। और ऐसे सारे लोग जो कि दूसरों की जमीन पर दूसरों के घरों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको वहां से हटाकर रियल ओनर को ही उसकी पूरी तरीके से क्या दिलाई जाएगी, रियल ओनर को ही उस प्रॉपर्टी को दिलाया जाएगा। और रियल ओनर ही उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार रखेगा, रियल ओनर ही उस प्रॉपर्टी पर लोन लेने का अधिकार रखेगा। तो ये कानून आपको कैसा लगा, और क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आपकी जमीन पर भी कब्जा हुआ है तो ये कानून आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार हो सकता है। यूपी गवर्नमेंट का, योगी गवर्नमेंट का ये जो है क्या कहते हैं कानून आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था,
स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर कल से स्टार्ट होने जा रहा है क्रिमिनल लिटिगेशन एडवांस बैच, जहां पर आपको क्रिमिनल एडवोकेट बनाने की पूरी ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर, सरकारी वकील और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एडवोकेट्स के द्वारा दी जाएगी। चाहे इन्वेस्टिगेशन स्टेज हो, चार्ज फ्रेमिंग हो, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कैसे होता है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता है। और अगर आप एक क्रिमिनल अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, एपीयू के कोर्स से 13,499 में इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से इसकी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की जा रही हैं। और अगर एडवोकेट ड्राफ्टिंग बैच आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, एनआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस की सीखनी है, तो एपीयू के कोड के साथ ये इस बैच की क्लासेस आज स्टार्ट हो रही हैं। आप एपीयू के कोड के साथ इस बैच को 5,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे डायरेक्टली कॉल या फिर मैसेज करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। यूपी के सारे ही गांव वासियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।